इश्क की राह। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई प्रेम कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मुलाकात शहर की रौनक से दूर, एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणों के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हुई। गांव की हवाओं में ताजगी और मिट्टी की खुशबू थी। इसी गांव में रहती थी अंशिका, एक सरल और मासूम लड़की जिसके सपनों में हमेशा से ही प्रेम और अपने जीवन साथी की छवि बसी रहती थी। अंशिका का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान का सागर था। अंशिका का दिन खेतों में काम करने, घर के कामकाज निपटाने और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने में बीतता था। उसके जीवन में हर चीज में सादगी और मिठास थी, लेकिन एक कमी थी, सच्चे प्यार की तलाश। वहीं दूसरी ओर शहर से दूर अपने दादा दादी से मिलने आए आर्यन की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। आर्यन एक युवा और ऊर्जावान लड़का था जो शहर की चकाचौंध और व्यस्तता से ऊब चुका था और गांव की शांत और सरल जिंदगी में सुकून की तलाश में था। एक दिन आर्यन गांव की खूबसूरत वादियों में घूमने निकला। उसकी नजरें चारों तरफ बिखरी हरियाली और खुले आसमान की खूबसूरती में खो गईं। तभी उसकी नजर अंशिका पर पड़ी, जो पास के तालाब के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने आर्यन का दिल जीत लिया। दोस्ती। आर्यन और अंशिका की पहली मुलाकात संकोच और हल्की सी शर्म से भरी थी। आर्यन ने धीरे धीरे अंशिका से बात करनी शुरू की। शुरुआती झिझक के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अंशिका की सादगी और उसकी मासूमियत आर्यन को बेहद पसंद आई। दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया, खेतों में घूमे, तालाब के किनारे बैठकर बातें की और एक दूसरे के साथ का आनंद लिया। आर्यन ने अंशिका को शहर की कहानियां सुनाई और अंशिका ने उसे गांव की सादगी और खूबसूरती से परिचित कराया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक अनकहा सा प्यार जन्म लेने लगा था, लेकिन किसी ने भी इसका इजहार नहीं किया। प्रेम का इजहार समय बीतता गया और आर्यन के वापस शहर लौटने का समय आ गया। विदाई के इस क्षण ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। आर्यन के बिना अंशिका की दुनिया सूनी लगने लगी और आर्यन के दिल में अंशिका के बिना शहर की चकाचौंध भी बेरंग लगने लगी। आर्यन ने शहर लौटने से पहले आखिरी बार अंशिका से मिलने का फैसला किया। तालाब के किनारे वही जगह जहां पहली बार दोनों मिले थे, वहां आर्यन ने अंशिका को बुलाया। दोनों के दिलों में एक अनजाना सा डर और उत्साह था। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, अंशिका, मैंने तुम्हारे साथ बिताए हर पल को अपनी यादों में सहेज लिया है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अंशिका की आंखें भर आईं। उसने भीगी आवाज में कहा, आर्यन, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारे बिना ये गांव सूना लगने लगा है। आर्यन ने अंशिका का हाथ थामा और कहा, अंशिका, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहोगी? अंशिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, हाँ आर्यन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। संघर्ष। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। आर्यन को अपने माता पिता को समझाना था और अंशिका को अपने परिवार के सामने इस रिश्ते को स्वीकार्य बनाना था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हर मुश्किल का सामना करने का फैसला किया। आर्यन ने अपने माता पिता से बात की, जिन्होंने पहले तो इस रिश्ते को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन आर्यन के सच्चे प्यार और उसके दृढ़ संकल्प को देखकर वे भी मान गए। दूसरी ओर अंशिका ने भी अपने परिवार को मनाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसके परिवार ने भी उसकी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मिलन संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दी। गांव में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। गांव के हर कोने को फूलों से सजाया गया और हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की चमक थी। आर्यन और अंशिका ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 7 फेरे लेकर अपने जीवन को एक नए सफर की शुरुआत की। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम और सम्मान था। इस प्रकार आर्यन और अंशिका की प्रेम कहानी ने न केवल उनके जीवन को खूबसूरत बना दिया, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक मिसाल कायम की कि सच्चे प्यार में किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत होती है। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन आर्यन और अंशिका का प्रेम हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहा
और वे खुशी खुशी अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।